को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि, मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते मां पार्वती मां काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वो हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती हैं, किंतु यदि वो हुंड का वध कर देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था। इसलिए मां काली को रोकना जरूरी था, पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। नारायण नारायण। प्रभु, मां काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी हैं। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा, कौन इन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद। मां काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार मां काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए देवराजेंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ब्रह्मदेव? आखिर क्या हुआ है? महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जामाता नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं और उन्होंने मां काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं देवाधिदेव। काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष